हम नहीं जाएंगे भैया, बता रहे हैं। हाँ तो मत जाओ ना, हमको ताव मत दो। ताव नहीं दे रहे तुम्हारे भैया, तुमको 10 बार फोन करके बोले आ जाना बहनी, कभी हमको भी बोले, आजकल तो रिचार्ज भी फ्री है। फोन करके नहीं बोले थे, इनविटेशन भेजे थे। ठीक है सुनो बहनी, हमारी भतीजी की शादी पड़ी है, हमारे भाई की शादी विवाह में इतना बिजी है कि टाइम नहीं मिल रहा उनको। और भतीजों को लेकर भेज दिए, न्योता लेके आया, न्योता देके गया, पानी वानी पिया, रहा आधा घंटे चला गया। अब ये बोल रहे हैं कि न्योता ही देके गए हैं, तुम्हारे भैया कॉल नहीं किया हमें, अब हमें कॉल करके अलग से बुलाएं। न्योता अलग से दे, कॉल अलग से करें। बड़का नौकर दामाद बने हुए हैं, जब नाराज होना था तब तो नाराज ही नहीं हुए। आज 4 लड़का के बाप हो गए, अब चले हैं नाराज होने कि हमें कॉल नहीं किए। ना तुम्हारे भैया कॉल किए, ना तुम्हारे पापा कॉल किए। न्योता देके गए, न्योता फालतू का न्योता है। देखो पूनम, रोज रोज का मिलना अलग है, लेकिन मौके के दिन मिलना अलग है, ठीक है? कम से कम एक फोन तो करना चाहिए था। अगर हमें करे, तुमको ना करे, तुम जाओगी? ये बताओ। मैं तो जाऊंगी, देखो मेरे भाई भतीजे हैं, मैं तो जाऊंगी। अरे नहीं जाओगी, हमें पता है था कि भैया हमारे फोन हमको नहीं किए। क्यों नहीं जाऊंगी? मैं तो जाऊंगी, 1000 बार जाऊंगी, हदे जाऊंगी, पदे जाऊंगी, नहीं बुलाएंगे तब भी जाऊंगी। अरे तो जाओ ना, ना हमारे पास पैसा है, एक फूटी कौड़ी नहीं है तुम्हारे लिए, पहली बात। और भैया से ना साइकिल आए, साइकिल से बैठा के लेके जाए, हमारी गाड़ी भी बंद हो गई है, बंद करके रख देंगे। पेट्रोल नहीं है हमारे पास। मत जाओ, मैं जाऊंगी, गहना गुड़िया बेच के जाऊंगी, पैदल चली जाऊंगी, हमारे भाई भतीजे मैं जाऊंगी। हम मंगता थोड़ी है जो जाएंगे हम। हाँ तो मत जाओ, रहन दो। चलो बबली बहन अपने घर जाओ। तुम पत्नी हो, एक एक औरत होती है, जहाँ उनका पति मना कर दे वहाँ कदम नहीं रखती है, और तुम अपने मन की हो गई हो। करो नौटंकी, साल भर में एक विवाह शादी क्या पड़ता है, जैसे जी का काल आ गया हो। नमस्ते बुआ। खुश रहो। फूफा जी नहीं है? फुफ्फा का जेठ और फुफ्फा और तुम्हारे फुफ्फा के घर वाले भी। तुम लोग बुलाए नहीं तो क्या आएंगे? ना तुम लोग बुलाए ना वो आए। पापा नहीं बुलाए थे? पापा तुम्हारे इनविटेशन भेजे थे, बुलाए नहीं। पापा? अरे उनसे बोला था क्या? भैया उधर ही बिठवा दो ना। पापा? अरे हाँ हाँ बोलो। पापा फूफा को नहीं बुलाए थे क्या? यार अपने पास कितने रिश्तेदार हैं? कम से कम 100 तो रिश्तेदार होंगे, किसको किसको हम कॉल करें? इनविटेशन भेजा था ना, उनको समझ में नहीं आता। आज के दिन हमारी इज्जत लेने पे तुले हुए हैं वो। अब उनको इनविटेशन अलग से भेजे, कॉल अलग से करें, तब वो आएंगे। ये कोई तरीका है? ये दीदी, चलो नाचो ना, चलो नाचो। बड़ी छोटू, हमारा जीव ऐसे जरूर तुम नचा रही हो। अरे घर की बात को छोड़ो, चलो नाचो। मुझे नहीं नाचना, छोड़ो हटाओ। अरे दीदी चलो नाचो। तबीयत नहीं ठीक है क्या बबली बहन? अरे बहनी पूछो मत, जेठानी से झगड़ा हो गया। क्यों? 3 दिन से खाना बना रही हूँ, 3 दिन से 9 बजे सो के उठ रही है, वही जाके सुबह बोली तो झगड़ा कर ली। अब बहनी तुम्हारी जेठानी बड़ी कलाकार है, अपने आप को ना बड़ी बड़कावा दिखाती हैं। मैं तो हमेशा देखती हूँ तुम ही काम करती रहती हो, बाहर भीतर खेती बाड़ी गोरू बछरू सब काम तुम ही करती हो, वो तो ये काम करती है नहीं। इतना भी काम करने के बाद भी कोई एहसान नहीं मानता दीदी। ये तो गलत बात है बबली बहन, अगर मैं होती ना तो हमारा उनका जमता ही ना, मैं तो उनके साथ रह ही नहीं पाऊंगी। और जब भी झगड़ा होता है तुरंत अपने मायके फोन लगा देती है। बुराई भी करती होंगी तुम्हारी। एक दिन मेरे से मिली तो कौन बोले हाल चाल पूछने को, तुरंत तुम्हारी ये बुराई शुरू कर दी। कहाँ गई थी? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। देखो तुम्हारे जैसा आज मैं भी पहनी हूँ, अच्छा लग रहा है ना? हाँ अच्छा है। दीदी थोड़ा कम चुंगली किया करो, तुम्हारे घर की हूँ, गैर नहीं हूँ। अब क्या हो गया बहनी? पूनम से जाके मेरी बुराई कर रही थी, अभी मैं आ रही हूँ वहीं से। क्या बोली थी मैं पूनम से? चलो पूछाओ तो। घर घर जाके बेइज्जती बदनामी कराती हूँ बस। अब बहनी वही तो मैं जानना चाहती हूँ कि मैं क्या बोली थी पूनम से। पूनम, ये पूनम, क्या बोली थी मैं? हाँ क्या बुराई की थी मैं अपने देवरानी की? अब बहनी यही तो बोल रही थी। नहीं मैं कलाकार हूँ ना, मैं कलाकार हूँ, मैं दिन भर सोती रहती हूँ। तुम देखी थी आके? यही तो बोल रही थी कि तुम लोगों का हमेशा झगड़ा होता रहता है। वो मेरी देवरानी है, मैं चाहे झगड़ा करूँ चाहे लड़ाई करूँ, तुमसे क्या मतलब? हमारे घर के मैटर में तुम कौन होती हो बोलने वाली? बहनी हाथ जोड़ती हूँ, आज के बाद मैं कुछ बोलूंगी ही नहीं। मुझे नहीं पता था कि इतना जल्दी आप पलट जाएंगी। क्या हुआ मम्मी? अब बेटवा यही अपने जेठानी की बुराई कर रही थी, मैं भी उसी में बोल दी तो अभी दोनों जनी मिलकर लड़ने आई हैं। अब तक झगड़ा हुआ था, अब एक हो गई। दीदी तुम बोली थी, अब बात पलट रही हो। ये बात हमेशा पलटती हैं, बदकटी हैं ये। जब मुंह पे बोलना होता है ना तो औकात ठिकाने आ जाती है, पीठ पीछे भले ही सब बुराई करते रहे। तुमको तो पता है दीदी, हम देवरानी जेठानी है, एक तो होंगे ही, तुम थोड़ी खर्चा पानी चलाओगी। मम्मी तुम हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री राम राधे। मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। वही कॉमेडी आप लोगों ने देख ली, कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि मुझे ज़्यादा पसंद आई, इसीलिए मैंने ये आप लोगों के साथ शेयर करने का था ना, क्योंकि मुझे करनी थी। भाई किस किस के फूफा जीजा रिश्तेदार मामा कौन कौन है जो भाई कार्ड अपन भेजते हैं, तो कोई सगे होते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। जैसे सगे रिश्तेदार होते हैं, जैसे फूफा होते हैं, दामाद होता है, तो भाई इनको लिए तो जैसे कि कार्ड तो जाता ही जाता है, तो सबको पता है। और साथ में फ़ोन भी लगाना पड़ता है गाइस, तभी आएंगे रिश्तेदार, वरना नहीं आएंगे। वो भी मेन, क्योंकि ना माए के लगा पत्ता के तो वो कार्ड में ही आ जाते हैं, लेकिन कहते नहीं एक दूसरे को तो संभाल लेंगे, अपने नहीं
संभालें, अपने ही नखरे करते हैं ये, अपने जो सगे होते हैं। वैसे तो कहने में तो सबसे पहले उन्हीं को आना चाहिए, उन्हीं को पूरी व्यवस्था संभालनी चाहिए, शादी ब्याह हर चीज़ की। लेकिन भाई उनको ही 10-10 बार फ़ोन लगा के बुलाना पड़ता है, तब वो आते हैं। देखिए हुआ, उनने बोला, पत्नी जी ने उनकी बोला कि चलो भाई मेरे तो भाई भतीजी की शादी, मुझे तो जाना है। हर कोई जैसे मेरे भतीजियों की शादी है, भाई मुझे तो जाना, कितनी एक्साइटेड, ये पहनना, तो भाई मुझे तो जाना। और भाई लड़का लड़की के फूफा रिश्ता जाए तो फिर क्या बताओ। बोल रहा है कि तुम्हारे फूफा जी बोल रहे हैं कि भाई ऐसी पत्नी किस काम की जो मेरे घर में ना चले। अगर पति एक बार मना कर दे तो पत्नी डग नहीं रखती बाहर का, लेकिन फिर भी बुआ जी आ चुकी हैं और इतने गुस्से में हैं। और भाई लड़की ने बोला फूफा को फ़ोन क्यों नहीं लगाया, बोले मैं किस किस को लगाऊँ, मैंने कार्ड तो भेज दिया। तो भाई ये याद रखो बात कि अपनों को ही झेलना पड़ता है हाथों पे, एक दूसरे को नहीं। वो तो आ जाएंगे, खा जाएंगे, पी जाएंगे, डांस कर जाएंगे, चले जाएंगे, लेकिन अपने के नखरे इतने होते हैं कि उठाते उठाते बाल सफ़ेद हो जाते हैं। आप लोगों को ये कॉमेडी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस। बाय बाय।